ये मैंने पत्र में आपको सिखाने के लिए थोड़ा ट्रिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और आइए देखते हैं, ये पत्र में लिखा हुआ है लेकिन ये पत्र में नहीं, हर जगह प्रयोग हो सकता है जहां पर भी इंग्लिश एंड से जुड़े हुए दो दो नाम, जैसे राम सीता फिर कामा, सोहन एंड मोहन फिर कामा, गीता एंड सीता फिर कामा। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमरजी में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही आता। का नाम है पंचुएशन। पंचुएशन का एक पार्ट हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और आइए आगे देखते हैं, कुछ जो बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। सेमीकोलन का चिन्ह ये होता है कि ऊपर एक फुल स्टॉप जैसी बिंदी होती है और नीचे कामा का निशान होता है, ये होता है सेमीकोलन। ये इंडिपेंडेंस क्लाउज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंडिपेंडेंस क्लाउज को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंडिपेंडेंस क्लाउज वो क्लाउज होते हैं कि जो कि एक क्लाउज दूसरे क्लाउज पर निर्भर होता है, जैसे कि वह बीमार है इसलिए वह आगरा नहीं जा रहा है, मतलब वह बीमार है इसलिए आगरा नहीं जा रहा है, इस वजह से जो है वो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और इसके स्थान पर जो है ये सेमीकोलन लगता है। सेमीकोलन ये दो वाक्यों को जोड़ने पर लगता है, जिसमें कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। और इसमें ये वाक्य देखिए, ही इज हैप्पी, वह खुश है या वह प्रसन्न है। सेमीकोलन, हिज मदर गेव हिम चॉकलेट, उसकी माताजी ने उसे चॉकलेट दिया। मतलब ये वाक्य जो है इस पर आश्रित है और यहाँ पर कॉमा से भी काम चल सकता है और कंजक्शन से भी काम चल सकता है। आइए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है, मोहन इज सैड, मोहन दुखी है। हिज फादर हैज बीटन हिम, उसके पिता ने उसे पीट दिया है। मतलब ये इंडिपेंडेंस क्लाउज हैं और उनको जोड़ने के लिए ये सेमीकोलन लगाया हुआ है और यहाँ पर ये कॉमा और कंजक्शन से भी काम चल सकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, हाइफन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अधिक दिखाई पड़ने वाला ये जो है चिन्ह होता है, हमारी किताबों में बहुत ही देखने मिलता है। इसमें बहुत ये को जो लगाने के लिए कंपाउंड वर्ड, मतलब दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर, इसका जो चिन्ह होता है ये थोड़ा बीच में लगा हुआ है, ये चिन्ह, ये ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब महान दादाजी, ग्रेट ग्रैंड फादर महान दादाजी यहाँ पर आया हुआ है। और ये देखिए ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर होता है सोंठ, ड्राई जिंजर, ये यहाँ पर ये चिन्ह, ये हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज शब्दों में भी ये बीच में लगता है। शीक ऑफ, बछेड़ी, हीक ऑफ, बछड़ा, बेड शीट, ये जो बीच में चिन्ह लगे होते हैं ये हाइफन के चिन्ह कहलाते हैं। और कंपाउंड वर्ड के अलावा कंपाउंड नंबर, जो नंबर दो जुड़े होते हैं उनके बीच में भी ये चिन्ह लगता है, जैसे कि 23rd, 23rd के बीच में जो है ये हाइफन का चिन्ह लगेगा। 23rd, 24, 56, 75, इस टाइप के 14वां 25वां जो हिंदी में वर्ड निकलते हैं, जैसे कि 23rd, 23वां, 24, 24वां, इस प्रकार से जो है हम हाइफन का यूज करते हैं। उसके बाद आइए अब देखते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर वो शब्द होते हैं जो कि बड़ा अक्षर बनता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी, जो बड़ी एबीसीडी के जो अक्षर बनते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल लेटर। उसके कौन कौन जगह पर यूज होता है उसको आइए देखते हैं। वाक्य के आरंभ में कोई भी वाक्य जब आप लिखते हैं तो उसके पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर बनेगा, मतलब वो बड़ा बनेगा। और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन आई, यानी कि जो आई होता है ऐसा प्रोनाउन है जो कई जगह पर जहाँ पे प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा आई, उसको जो है कैपिटल लेटर में बनाएंगे। आइए और देखते हैं, कंपनी या कोई संस्था का नाम, यानी कोई कंपनी है, संस्था है कोई, उसका जो नाम होता है उसका पहला अक्षर प्रत्येक का वो जो है बड़ा बनेगा। जैसे देखिए नॉट अथर, दिनों महीनों देश भाषा धर्म या किसी टाइटल का नाम, यानी कि दिनों के नाम महीनों के नाम इनके जो पहले अक्षर बड़े बनते हैं। और टाइटल मतलब ये होता है कि किसी जो पाठ या लेसन होते हैं उसका जो नाम होता है, जो टाइटल होता है उसका पहला अक्षर बड़ा बनेगा। ऐतिहासिक जगह है, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल को जो है सभी जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा बनेगा, कैपिटल बनेगा। समाचार पत्रों के नाम, यानी कोई समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, इस टाइप के जो है समाचार पत्र होते हैं उनका जो है पहला अक्षर बड़ा बनेगा। रेल जहाज आदि का नाम, भगवान आदि का नाम, राजनीतिक दलों के नाम, जिस प्रकार जो है सपा बसपा बीजेपी इस टाइप के जो है ये नाम होते हैं, इनका पहला अक्षर बड़ा बनता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है निशान इस तरीके होता है, ऊपर ये डंडा होता है ऊपर से और नीचे ये बिंदी ऐसी होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये कहाँ लगता है आइए देखते हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके जो है लास्ट में लगता है। ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? क्योंकि इसमें जो है कोई बात अचंभे में कही जाती है, आश्चर्यचकित होकर कही जाती है। हाउ ब्यूटीफुल शी, कितनी सुंदर वह है। इसी प्रकार व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। व्हाट ए वंडरफुल साइट इट इज, ना कितना जो है, कितना वंडरफुल दृश्य है, कितना आश्चर्यचकित दृश्य है। इट इज, यहाँ पर ये इसमें इस्तेमाल का चिन्ह लगेगा। और आइए देखते हैं। और नेक्स्ट जो तरीका है इसमें जो है ये है इंटरजेक्शन वर्ड के बाद, यानी कि जहाँ पर इंटरजेक्शन जो शब्द होंगे उनके वर्ड के बाद में लगता है। जैसे कि इंटरजेक्शन शब्द वो होते हैं जैसे खुशी में, दुख में, आश्चर्य में, सब अलग अलग होते हैं। जैसे सरप्राइज, एकदम चौंकते हुए, और हुर्रा, खुशी इजहार करते हुए, अलास, दुख का भाव प्रकट करते हुए। इन शब्दों के बाद में एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह लगेगा ये यहाँ पर ये लगते हैं, और अंत में जो है ये फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जीत गया, हुर्रा, आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, एकदम खुशी इजहार करते हुए, हुर्रा, आई वॉन द मैच। और अलास, आई हैव लॉस्ट, बड़े दुख की बात है कि मेरी घड़ी खो गई है। इस प्रकार से कॉमा, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे जो है इंग्लिश में हर जगह कामा ही कामा दिखाई पड़ता है। और उसके अर्थ समझने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कॉमा, कॉमा का चिन्ह होता है इस टाइप से, ये कॉमा का चिन्ह होता है, और इसका मुख्य काम है किसी चीज को अलग करना, पार्ट पार्ट करना, अलग अलग करना। तो आइए देखते हैं ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले नाम को अलग करने के लिए, नाम को अलग करने के लिए, यानी कि इसमें दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 नामों को अलग अलग करने के लिए ये जो है कामा का प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं एक एक करके किस प्रकार जो है ये नामों को अलग अलग करता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कई इकट्ठे लिखे नाम हो तो, यानी कई इकट्ठे लिखे हो तो मतलब क्या चीज, नाम। जैसे राम, सीता, गीता एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट, मतलब ये सब राम, गीता, सीता और मोहन ये कहाँ गए हैं, बाजार गए हैं। तो जो नाम पहले लिखे जाएंगे, एंड से पहले जो नाम लिखे जाएंगे उनके पहले कामा का प्रयोग होगा। राम, कामा सीता, कामा गीता, कामा मोहन, एंड से जुड़े हुए दो दो नाम, जैसे राम, सीता, फिर कामा, सोहन एंड मोहन, फिर कामा, गीता एंड सीता, फिर कामा। इस प्रकार से ये जो है ये एंड से जुड़े हुए दो दो नाम करके इनको भी अलग किया जा सकता है। डायरेक्ट में जुड़ा नाम, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जो नाम जुड़े होते हैं उनको अलग करने के लिए इसमें थोड़ी बार एक बात ये विशेष है कि उसमें सैड को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है मोहन सैड, कामा, ये यहाँ पर कामा का निशान है, और ये इन्वर्टेड कामा बिगिन, आई एम ए टीचर, मतलब मोहन ने कहा कि मैं टीचर हूँ। तो ये मोहन को और ये सेट को साथ लेकर यहाँ पर कामा का प्रयोग अवश्य होगा। और आइए अब ये 3 फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एड्रेस का मतलब यहाँ पर है संबोधन, एड्रेस का मतलब यहाँ पर संबोधन। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन के बाद, मतलब किसी को बुलाना है नाम से या किसी को नाम लेकर कुछ काम करवाना है, वहाँ पर ये प्रयोग होता है। जैसे कि सिट डाउन अमर जी, ये मेरा ही नाम है इसलिए जो है मैं इसमें लिख रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि बैठ जाओ अमर जी, सिट डाउन अमर जी, तो ये पहले लगा, यहाँ पर पहले लगा हुआ है। ये एड्रेस के बाद का ये एग्जाम्पल है। ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के पहले, मतलब पहले नाम लेना है उसके बाद कामा लगाना है, यहाँ पर ये कामा लगेगा। अमर जी सिट डाउन, इस प्रकार से है ये दो ये यूज हो गए हैं। केस इन अपोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी कोई नाम बोला गया पहले और उसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी जब देते हैं तो वहाँ पर ये केस इन अपोजिशन हो जाता है। आइए जैसे देखते हैं माई फ्रेंड, मेरा मित्र, और यहाँ पर इसके कामा लगा दिया गया है अमर जी। अब फिर उसके बाद कामा है इज ए टीचर, यानी कि मेरा मित्र जिसका नाम अमर जी है वह एक अध्यापक है। इस प्रकार नाम भी कभी कभी पहले लिख सकते हैं, जैसे अमर जी माई फ्रेंड इज ए टीचर, यानी अमर जी और कामा माई फ्रेंड फिर कामा इज ए टीचर। ये मैंने पत्र में आपको सिखाने के लिए थोड़ा ट्रिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और आइए देखते हैं, ये पत्र में लिखा हुआ है लेकिन ये पत्र में नहीं, हर जगह प्रयोग हो सकता है जहां पर भी इंग्लिश के लेख लिखे हुए हैं। तो पत्र में समझने के लिए सबसे पहले कामा का प्रयोग तारीख में होता है, कामा का प्रयोग तारीख में होता है। जैसे ये तारीख जो पत्र में लिखी जाती है उसमें जो है ये तारीख में होता है। मई 20 यहाँ पे कामा लगेगा, इसे जून 20 यहाँ पे कामा लगाया, यानी कि तारीख के बाद में कामा लगना है।
और इसके बाद आइए देखते हैं संबोधन में। ये देखिए इसमें संबोधन में डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्ट सर, इस प्रकार के जो संबोधन कारक जो होते हैं उनके आगे कामा लगेगा। जैसे यहाँ पर डियर सर के बाद कामा लग रहा है, डियर मैम के बाद कामा लग रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर भी प्रयोग होता है। और ये तो हो गए शुरुआत के। और अंत में ये होता है योर फेथफुली। जब लिखते हैं योर फेथफुली, योर सिंसियरली, तो उनके बाद में ये कामा का प्रयोग होता है। और जब पत्र लिख रहे हो तब उसमें एक ये मन में विचार आता है कि पत्र का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें हमने ये बना दिया है नया समझने के लिए कि या तो आएगा जवाब यस, हाँ आएगा, तो यस में जो है ये कामा लगेगा, या जवाब आएगा नो, तो यहाँ पर नो में कामा लगेगा। मतलब कहीं पर भी यस या नो लिखे हो आंसर देने के लिए तो यस कामा, फिर वो बात कही जाएगी, नो और कामा बात कही जाएगी। आप देख रहे होंगे कि अब ये पार्ट जो है हमारा बचा हुआ है, ये पार्ट इसमें जो है जो मध्य में जो बनाया जाएगा, जो उसमें पत्र में लिखा जाता है उसमें कुछ भी, तो इसमें समझने के लिए दो सबसे शुरुआत में और 2 अंत के नियम हो गए, और जो 4 हैं इस मध्य के भाग में। जैसे कि क्लाउज, कोई भी क्लाउज हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग दर्शाने के लिए क्लाउज को भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ यू कम, यदि आप आओगे, कामा यहाँ पे लगा हुआ है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। कोई भी क्लाउज, फ्रेसेस और क्रिया को बार बार न लिखने के लिए और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले कामा का प्रयोग होता है। आइए इसको समझते हैं। फ्रेसेस, जो फ्रेसेस वर्ड होते हैं कि कई वर्डों का समूह एक फ्रेस कहलाता है, वो फ्रेसेस वर्ड को जो है अलग अलग करने के लिए भी कामा का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। इन केस ऑफ नीड, कामा प्लीज कम टू मी, इन केस ऑफ नीड, कामा प्लीज कम टू मी। और क्रिया को बार बार ना लिखने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज जो है कि क्रिया को बार बार ना लिखा जाए तो वहां पर कामा का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर लिखा है आई एट बनाना, कि मैंने जो है केला खाया। माई ब्रदर कामा एप्पल, और मेरे भाई ने सेब। मतलब ये एट को दोबारा प्रयोग ना किया जाए, इसलिए जो है यहाँ पर हमने जो है ये कामा का प्रयोग किया है। तो ये बार बार क्रिया को ना लिखने के लिए इस प्रकार से प्रयोग होगा। और ये देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के पहले, यानी कि किसी सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट सेंटेंस होते हैं उनका जो कंजक्शन लगता है, कंजक्शन, उसके पहले भी कामा का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, कामा, कामा स्टिल ही इज वर्किंग, फिर भी काम कर रहा है। मतलब वह थका हुआ है फिर भी काम कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो स्टिल लगा हुआ है इसके पहले कामा का प्रयोग होगा। आई होप कि आपको ये 8 जो है इसके नियम समझ में आ गए होंगे। 2 अंत के, 2 पहले के और बीच के 4। कैन नॉट गो देयर, ये कामा इसलिए लगा जाता है यहाँ पर कि जो है इसको जो है इस बात पर कोई विशेष जोर दिया जाए। कुछ फ्रेसेस या कुछ शब्दों पर जो जोर दिया जाता है तो कामा दोनों तरफ लगाया जा सकता है। जैसे ये बताया गया एग्जांपल कि मैं इसीलिए या इसी कारण से कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं इसी कारण से मैं वहां नहीं जा सकता, ये जो है दबा दिया गया। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।